इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों में से एक अमरीश पुरी साहब ने अपने करियर की शुरुआत 39 साल की उम्र में की थी और तकरीबन 10 सालों के बाद उन्हें असली कामयाबी मिली मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो का किरदार निभाकर। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आने वाले समय में उन्होंने खलनायकी का ऐसा परचम लहराया कि वो बॉलीवुड के ऐसे खलनायक बन गए थे जिनके आगे बड़े से बड़ा सुपरस्टार भी फीका नजर आता था, क्योंकि अमरीश पुरी साहब की रोबेली और दमदार आवाज़ के आगे सबकी बोलती बंद हो जाया करती थी। संघर्ष की बात करें तो अमरीश पुरी साहब को भी रिजेक्शन का शिकार होना पड़ा था। बताया जाता है कि जब इनकी उम्र 22 साल की थी तब इन्होंने हीरो के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था और रिजेक्शन का कारण डायरेक्टर ने यह बताया था कि तुम्हारा चेहरा पथरीला है और तुम हीरो की तरह नहीं दिखते हो, और ये बात साल 1954 के आसपास की थी। अमरीश पुरी साहब के अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म देश के बंटवारे से पहले लाहौर में हुआ था। बंटवारे के बाद वो भारत आ गए और ये बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन भारत में इन्हें एक ऐसी कामयाबी मिली जिस कामयाबी का हर कोई मोहताज रहता है। बताना चाहेंगे कि प्रेम चोपड़ा का भी जन्म लाहौर में ही हुआ था और लाहौर से जब उन्होंने मुंबई की तरफ रुख किया तो मुंबई आकर उन्होंने इंडस्ट्री में एक अपना अलग ही मुकाम हासिल किया। ठीक इसी तरह अगर पाकिस्तान के बाकी जिलों की बात करें तो दिलीप कुमार से लेकर राज कपूर जैसे कई सारे नामचीन कलाकार रहे जिनका जन्म देश की आज़ादी से पहले पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन असल कामयाबी इन्हें भारत आकर ही मिली और इसी कड़ी में अमरीश पुरी साहब भी थे। और ठीक इसी तरह अगर अमरीश पुरी साहब के अगर फिल्मों में आने की बात करें तो बताया जाता है कि इब्राहिम अलकाजी ने साल 1961 में अमरीश पुरी साहब को थिएटर में लेकर आए थे। मुंबई में कर्मचारी राज्य बीमा में अमरीश पुरी साहब नौकरी किया करते थे और इस दौरान उन्होंने थिएटर भी ज्वाइन कर लिया था। जल्दी वे लेजेंडरी रंगकर्मी सत्यदेव दुबे के सहायक बन गए और शुरू में नाटकों में दुबे से आदेश लेते हुए उन्हें अजीब लगता था, कम कद या छोकरा उन्हें सिखा रहा है, लेकिन जब दुबे ने निर्देशक के तौर पर सख्ती अपनाई तो अमरीश पुरी साहब उनके ज्ञान को मान गए और बाद में अमरीश पुरी साहब हमेशा दुबे को अपना गुरु कहते रहे। फिर नाटकों में अमरीश पुरी साहब ने अभिनय की जोरदार पहचान बनाई। बताया जाता है कि थिएटर करते करते अमरीश पुरी साहब की उम्र 39 साल की हो गई थी और जिस उम्र में लोग फिल्मी दुनिया को छोड़ देते हैं उस समय उनकी एंट्री फिल्मों में होती है। उनकी पहली फिल्म थी साल 1970 में आई प्रेम पुजारी और इस फिल्म में उनका कोई बड़ा रोल नहीं था। अगले साल यानी साल 1971 में इन्हें फिल्म रेशमा और शेरा में काम करने का बड़ा मौका मिलता है और यह फिल्म थी सुनील दत्त साहब की, जिस फिल्म में सुनील दत्त साहब के अलावा उनके बेटे संजय दत्त और अमिताभ बच्चन भी नजर आए और इस फिल्म में इन्हें काम करने का मौका मिला। और बताया जाता है कि इस फिल्म को करने के बाद इंडस्ट्री अमरीश पुरी साहब को जानने लगी थी और इसके बाद उन्होंने एक के बाद कई सारी और फिल्में की। असल पहचान की बात करें तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अमरीश पुरी साहब ने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किया है और उन बड़ी फिल्मों को करने के बाद उनके किरदार की भी लोगों ने जमकर तारीफें की हैं। बताना चाहेंगे कि मुंबई में कमर्शियल सिनेमा में उन्हें असली पहचान 80 के दौर में मिली। बताया जाता है कि साल 1980 में फिल्म आई थी हम पाँच, जो कि डायरेक्टर बापू की थी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, संजीव कुमार, राज बब्बर, शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह जैसे नामी गिरामी सितारे थे और इस फिल्म में एक रोल अमरीश पुरी साहब को मिला था जो था जमींदार वीर प्रताप सिंह का। फिल्म में उनका किरदार विलन का था। अब यहाँ से बतौर विलन अमरीश पुरी साहब को असली पहचान मिलनी शुरू हो गई और इसके बाद सुहास घई की फिल्म विधाता ने जो उन्हें मुकाम दिलाया उनकी आखिरी फिल्म तक कायम रहा। हालांकि अमरीश पुरी साहब ने साल 1970 से लेकर 2005 तक करीब 400 से ज़्यादा अधिक फिल्मों में काम किया और इस दौरान उन्होंने अपने दमदार अभिनय से लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी किया। उन्होंने कभी एक ही किरदार में रहकर अभिनय नहीं किया, वह हर तरह के किरदार में नजर आया। हालांकि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर विलन के रूप में ही लोग पहचानते हैं। अमरीश पुरी साहब जो भी किरदार निभाते उसमें बेहतरीन अभिनय से जान डाल दिया करते थे। कभी भी अमरीश पुरी साहब ने अपने फैंस को अपनी एक्टिंग से बिल्कुल भी निराश नहीं किया। बताया जाता है कि किरदार अमरीश पुरी साहब का बड़ा हो या छोटा हो, वो अपने हर एक किरदार को 100% परफेक्ट बनाते थे। वो अपनी जिस रोबीली आवाज़ के लिए जाने जाते थे वो ऐसे ही नहीं बन गई थी, वो इस पर भी काम किया करते थे। बताया जाता है कि रोजाना कई घंटों तक वो अपने गले का रियाज करते थे। एटीट्यूड इतना था कि जब इंडियाना जोन्स के लिए हॉलीवुड डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने उन्हें ऑडिशन के लिए अमेरिका बुलाया तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था और इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर ऑडिशन लेना है तो खुद भारत आए। हालांकि अमरीश पुरी साहब ने कामयाबी और नाम और शोहरत तो हासिल कर लिया था, लेकिन जिंदगी भर उन्हें एक बात का मलाल भी रहा। बताया जाता है कि हिंदी सिनेमा के सबसे महंगे और कामयाब खलनायक होने के बावजूद भी अमरीश पुरी साहब को जिंदगी भर एक बात का मलाल रहा था। इतना शानदार काम करने के बावजूद अमरीश पुरी साहब को कभी बेस्ट एक्टर का अवार्ड या फिर कोई सिविलियन अवार्ड नहीं मिला, जबकि आजकल बहुत से एवरेज एक्टर्स भी पद्मश्री लिए बैठे हैं और इस बात का मलाल उन्हें जिंदगी भर रहा। मरते दम तक उन्हें इस बात के लिए अवार्ड नहीं मिल पाया। इसी के साथ ही हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे
बताएंगे कि अमरीश पुरी साहब ने फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी नाम और शोहरत कमा लिया था, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनका पोता फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने। खैर, इसी कड़ी में अमरीश पुरी साहब की अगर आखिरी फिल्म की तरफ नजर डालें तो 2005 में इनकी रिलीज फिल्म कृष्णा दी वॉरियर पोएट आई थी और ये उनकी एक आखिरी फिल्म थी जिस फिल्म में उन्होंने भैरव सिंह का किरदार निभाया था। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 12 जनवरी 2005 को इनका निधन हो गया और बॉलीवुड के एक बेहतरीन सितारा इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कहकर चला गया।